की बात की, एक ब्रेकिंग में ले लेता हूं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट इसलिए है कि देखिए ईरान में भी जो है भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। एक देश लौट आइए, भारत लगातार कह रहा है कि उनको लौटाना पड़ेगा। 17 क्रू मेंबर्स में से एक केरल की टेसा जोसेफ देश लौटी है। ईरान में भारतीय 17 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। टेसा जोसेफ भारत लौटी हैं। बाकी बचे 16 भारतीयों की भी जल्द रिहाई होगी। प्रफुल्ल बख्शी सर, इस पर आपका कमेंट चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में कहा गया था, देखिए वहां पर ये तो एक हाईजैक शिप है और ये वो उस तरीके का नहीं है, ईरान के कब्जे में नहीं है, लेकिन एक की रिहाई हुई है, सबकी रिहाई होगी। और जो इस तरीके से रिहाई जो है उन बच्चों को भी लाया गया था सेफ पैसेज के थ्रू, जब दो कंट्रीज वॉर में थी और दोनों को कह करके, वो भी सर एक डिप्लोमेटिकली, जब आर्मी फुल फ्लैज वॉर में थी, एक उस सायरन के बीच में कि दोनों बम्बार्डिंग रोक दे, हमारे को जो अपने नेशनल्स है वो निकालने हैं सेफली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान को भी पता है और उनके सपोर्टर जो हुतीज एंड पायलट्स जितने हैं सबको पता है कि इस समय इंडियन नेवी वहाँ बहुत स्ट्रांग है, वो तो है ही, पर ईरान और इंडिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं एट द मोमेंट। सो आप देखिए, और इस समय हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है और जो लीडरशिप है वो चाहेंगे कि ये अच्छा, अभी विदेश मंत्री ने कहा है, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकता हूं क्योंकि वो इसी से ही जुड़ी खबर है। विदेश मंत्री ने कहा है इनकी रिहाई मोदी की गारंटी है। वही मैं कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है, ये असली इक्का है और इसको वो चलेंगे किसी ना किसी तरीके से, और ये जरूर होगा। और ईरान ये जरूर करेगा क्योंकि वंस फॉर ऑल ईरान एक बहुत अच्छा और रिलेशन का कायम कर लेगा इंडिया के साथ, चाहे दुनिया के साथ कैसे भी हो। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि इस सारी लड़ाई के अंदर जो हंस रहा है और मुस्कुरा रहा है वो चाइना, वो वेट कर रहा है कि कब ओवर इन्वॉल्व अमेरिका हो जाए, कब वो ओवर इन्वॉल्व फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये सब हो जाए, ताकि वो साउथ चाइना सी में फिर अपना प्रकोप आगे कर सके और क्वाड की वीकनेस शुरू हो जाएगी। ये चाहता है चाइना चाहता है कि सारी की सारी सप्लाई इधर तंग करेगी इनको, और वहां पे वो खुले आम वो जो है जो ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, वियतनाम और जो भी कंट्रीज के, ब्रुनाई को छोड़ को लेकर सारी कंट्रीज के साथ में उसने खेल को अपना शुरू कर देना है। तो ये जो डिप्लोमेसी है इंडिया को बहुत भारी पड़ेगी अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते। हमको इसमें सक्सीड करना होगा। अपने 17 लोगों को रिहाई करने के बाद में फिर आप देखेंगे लीडरशिप ऑटोमेटिकली वहां जाएगी और ऑटोमेटिकली लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है ना कि ये गारंटी है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का वक्त देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, वक्त निकालने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। हर कोई चाहता ही है कि वॉर बिल्कुल ना हो, लेकिन जिस मुहाने पर दुनिया खड़ी है, जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा तो कहीं ना कहीं मंडरा ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।